नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12 में हमको पढ़ना है ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मैंने पूर्व एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने जाना था एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर एवं मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के एनाटॉमी को समझे थे और कंप्यूटर के जो मेन 5 पार्ट होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये उसी यूनिट का दूसरा वीडियो है यानी कि पार्ट 2 है। इसमें जो कंप्यूटर का 5 यूनिट होते हैं उनके बारे में एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। हमने पिछले वीडियो में जाना था कंप्यूटर के 5 मेन पार्ट्स होते हैं, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है, वो होता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होता क्या है, इसके बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। आप इसे एक कॉलम के माध्यम से समझ सकते हैं। एक तरफ मैंने दे दिया है इनपुट एंड दूसरी तरफ है आउटपुट। हम समझेंगे इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। चलिए जानते हैं पहले इनपुट होता क्या है। इनपुट जो है यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को पढ़ता है, यानी कि जो भी इनपुट, जो भी जानकारियाँ आप कंप्यूटर को प्रविष्ट करते हैं पहले उसे वो पढ़ता है एवं कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है। ये तो आप सभी को ज्ञात ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। जो भी बात है, जो भी लेटर या जो भी इमेज हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट के सहारे, वो सारी बातें कंप्यूटर नहीं समझता है, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा अलग है और हमारी अपनी भाषा अलग है। कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर की भाषा है बाइनरी डिजिट, यानी कि बाइनरी कोड समझता हो। बाइनरी कोड में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर जो है बस 0 और 1 को ही समझता है। तो जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी हम यदि इनपुट में देते हैं तो इनपुट डिवाइस क्या करता है? पहले उसे पढ़ता है एवं कंप्यूटर के समझने योग्य उसको बना करके कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU में उसे भेजता है। तो पहला काम ये होता है। दूसरा इसका है, यह आधुनिक कंप्यूटर में, एक आधुनिक कंप्यूटर में इनपुट के रूप में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर etc होते हैं। यदि हम आधुनिक कंप्यूटर की बात करें, मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें, तो आपके मॉडर्न कंप्यूटर में इनपुट के रूप में यदि कोई कहे कि कौन कौन से पार्ट हैं जो इनपुट हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर etc, ये सारे जो हैं आपके इनपुट डिवाइस हैं। इसको आपको याद रखना है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जो कि हमारे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं, मुख्य पार्ट हैं, वो होता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जिसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन हम अपने कंप्यूटर में पुट करते हैं, यानी कि डालते हैं। और दूसरा आपका होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है? यह कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को स्वीकार करता है, जो कि बाइनरी कोड के रूप में होते हैं, उन्हें हमारे समझने योग्य बनाता है। इनपुट से ठीक विपरीत आपका आउटपुट है। आउटपुट में क्या होता है? इसे कंप्यूटर जो भी आंसर देता है, क्योंकि इनपुट में हम देखे थे इनपुट क्या करता है, जो भी जानकारियाँ हम कंप्यूटर को दिए पहले वो कन्वर्ट कर दिए 0-1 में और कंप्यूटर को दे दिया। अब कंप्यूटर क्या करता है, उसे 0-1 में ही यानी कि बाइनरी डिजिट में उसको उत्तर देता है, जो कि हमारे समझने योग्य नहीं है। हम बाइनरी डिजिट को नहीं समझ सकते हैं। तो आपका आउटपुट डिवाइस क्या करता है, उस बाइनरी डिजिट को, उस बाइनरी कोड को जो कि उसे कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है, उसे पुनः वो परिवर्तित करता है, यानी कि चेंज करता है। इसमें चेंज करता है, हमारे समझने योग्य बनाता है, यानी कि जिस भाषा को, जिस लैंग्वेज को हम समझते हैं, हमारे समझने योग्य
बना करके वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस। एक आधुनिक कंप्यूटर में आउटपुट के रूप में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि होते हैं। एक आधुनिक कंप्यूटर में, मॉडर्न कंप्यूटर में आउटपुट के रूप में आपको मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि और भी बहुत सारे हैं जो कि आउटपुट डिवाइस के रूप में होते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। ये कंप्यूटर के जो है मुख्य पार्ट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। आपको ये चीज़ याद रखना है, इनपुट कौन कौन है, इनपुट कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारे इनपुट हैं। जब आउटपुट की बात आएगी तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस हैं। यानी कि जो भी कंप्यूटर की अपनी भाषा है उस भाषा को बदलने का काम हमारे इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस करते हैं और हमारे समझने योग्य बनाते हैं। ये तो हो गया इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। और इसमें हमको आगे पढ़ना था CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को जो है हम लोग वास्तविक कंप्यूटर कहते हैं। यदि कोई कहे आपसे कि वास्तविक कंप्यूटर क्या होता है, ये तो हो गए इनपुट और आउटपुट। मेन जो कंप्यूटर होता है उसको CPU को ही कहा जाता है। CPU को जो है बहुत लोग कहते हैं यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है, यानी कि यह कंप्यूटर का दिमाग है। बिना CPU के कंप्यूटर हमारा चल नहीं सकता। कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, मुख्य पार्ट होता है, जिसके अंदर 3 भाग होते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था। इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है भंडारण यानी कि मेमोरी, दूसरा होता है अंकगणितीय तथा तार्किक इकाई यानी कि ALU, इसको शॉर्ट में बोला जाता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हिंदी में इसे आप कह सकते हैं अंकगणितीय तथा तार्किक इकाई। और तीसरा आपका होता है कंट्रोल यूनिट। तो 3 पार्ट होते हैं आपके CPU के। तो चलिए एक एक करके हम इन सब पार्टों को भी डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। पहला आपका होता है ALU में हम चर्चा करते हैं, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU में जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि यह CPU के सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं अथवा गणनाएं और तुलनाएं इसी इकाई में, इसी यूनिट में की जाती है। जैसे इसका नाम ही है ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि अंकगणितीय तथा तार्किक इकाई। जैसे इसका नाम है उसका कार्य भी यही है। ये आपके कंप्यूटर में जितनी भी अंकगणितीय गणनाएं तुलनाएं होती है वो इसी यूनिट के अंदर होती है। यह इकाई जो है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों से बना होता है जिसमें सारी बाइनरी क्रियाएं संपन्न होती है। जो भी इनपुट के द्वारा इसमें दिया जाता है वो सारी बाइनरी क्रियाएं जो है इसी के अंदर यानी कि ALU के अंदर ही संपन्न होती है, ALU के अंदर ही होती है। जो भी इनपुट से आपको इन्फॉर्मेशन मिला CPU में गया तो CPU का जो 3 भाग होते हैं, ALU जो है उसमें सबसे मुख्य होता है। सारी क्रियाएं जो है ALU के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर ही संपन्न होती है। ये तो हो गया आपका ALU। और दूसरा आपका होता है कंट्रोल यूनिट। 3 आपको बताए थे। पहला होता है आपका मेमोरी या स्मृति, आप उसको कह सकते हैं। दूसरा होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एवं तीसरा होता है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट भाग आपका होता है कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नजर रखता है एवं उनमें परस्पर तालमेल बैठाने के लिए उचित आदेश भी देता है। जितने भी आपके डिवाइस हैं, चाहे वो इनपुट हो, आउटपुट हो, ALU हो या फिर आपका मेमोरी हो, इन सबको कंट्रोल करने का कार्य कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। जैसे कि नाम भी है कंट्रोल यूनिट। इन सबको वो कंट्रोल करता है, इन सब की वो निगरानी रखता है कि कौन किस तरह कार्य अपना संपन्न करेंगे। तो ये आपका हो गया जो कंट्रोल यूनिट। और तीसरा एवं अंतिम आपका होता है मेमोरी, यानी कि स्मृति।
मेमोरी के बारे में जो है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें मेमोरी के भी कई प्रकार होते हैं। मेमोरी भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें रैम रोम होते हैं। रैम के भी कई भाग हैं। तो हम एक एक करके अगले वीडियो में हम स्पेशल केवल मेमोरी पर ही बात करेंगे, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का मेमोरी किस तरह काम करते हैं। थोड़ा सा आप हमको चर्चा कर देते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी में आपका रैम एंड रोम 2 होता है। रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये 2 प्रकार होता है जो कि आपके कंप्यूटर में होता है। इसका काम ये होता है, जो भी डेटा, जो भी जानकारियाँ होती है वो इसके अंदर स्टोर रहती है, जमा रहती है। मान लीजिए आप इनपुट के द्वारा कोई जानकारी कंप्यूटर को दी है, वो जो है सीपीयू में आकर के एएलयू के द्वारा संपादित हो गया। उसके बाद आप चाहते हैं उसको स्टोर करना, रखना उसको, तो वही रखने का कार्य आपका रोम के द्वारा किया जाता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी के द्वारा पूरा किया जाता है। फिर बाद में कभी भी आप जब चाहें तब रोम से डेटा निकाल करके आउटपुट के द्वारा हम उसे देख सकते हैं। तो हम मेमोरी के बारे में अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।